पहले के जमाने में गुलाब का फूल देके मोहब्बत का इजहार किया जाता था और एक आज का जमाना है, जब तक रिचार्ज ना करवाओ तब तक यकीन ही नहीं करती है। सिगरेट और पत्नियां कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं होती, चेतावनी, बस इन्हें सुलगाए नहीं। एक सज्जन परेशान थे। दोस्त ने उनसे पूछा क्या हुआ। वे बोले लेटर से धमकी मिली है कि मेरी बीवी से इश्क बंद कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। दोस्त बोला ठीक है तो बंद कर दो। सज्जन बोले लेटर गुमनाम है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसकी बीवी से इश्क बंद करना है। दोस्त बेहोश। पति बोला मैं जब तुम पर चिल्लाता हूँ तो तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो। पत्नी टॉयलेट साफ करके। पति ही बेवकूफ औरत, वो कैसे। पत्नी टॉयलेट में आपके टूथपेस्ट से साफ करती हूँ, अब करो ही। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर। साहब क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था। कंडक्टर टुन्न थे आप। साहब गुस्से से ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर बोला ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठ के उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब बोले तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या। कंडक्टर बोला गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप दो ही पैसेंजर थे। ये सुन साहब बेहोश हो गए। चाय में गिरे हुए बिस्किट को दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश ना करे, वरना जो हाथ में है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। वैसे ही आपकी एक बीवी है, उसी से खुश रहे, दूसरे के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पहले से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जनहित में जारी। अपनी शादी का कार्ड बांटने गए हुए व्यक्ति से उसके दोस्त ने बहुत ही भोलेपन से पूछा घटना स्थल कहाँ है भाई। लड़की बोली मुझे भूल जाओ पंकज, मेरी शादी होने वाली है। लड़का पर मेरा नाम तो शुभम है। लड़की हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पंकज को भी बोल देना। लड़का बेहोश। स्टूडेंट से एक निवेदन है, नींद के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, नींद छक मार के आएंगी। स्वदेशी अपनाए, ओ माय गॉड की जगह हाय दैया चिल्लाए। एक राजा और रानी ने फिक्स किया कि अब वो एक दूसरे से बात मोबाइल से नहीं कबूतर से करेंगे। एक दिन रानी ने बिना खत के कबूतर उड़ा दिया। राजा बोला ये क्या है। रानी बोली मिस कॉल है यार। सोचा था दो शादियां करूंगा, एक पीटेंगी तो दूसरी बचाएंगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें अखबार वालों, कुंवारों की राशियों में भी अगले महीने संतान सुख की प्राप्ति लिख देते हो। झगड़ा करने के बाद वाइफ बोली अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो जाती तो भी मैं इतना दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हो। हाजिर जवाब में हस्बैंड बोला अरे पागल, खून के रिश्तों में कहाँ शादी होती है। कलयुग की मम्मियों की दिल की बात, जब भी मेरा बच्चा स्कूल के गेट से मुझे बाय बाय बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी 5 घंटे के लिए। जैसे जैसे इंडिया तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लड़कियों की डीपी में ब्राइटनेस भी बढ़ती जा रही है। एक हवाई जहाज में एक बच्चे ने 5 सिक्के निकल लिए। बच्चे की माँ चिल्लाई कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़ के आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ बोली थैंक यू, आप डॉक्टर है क्या। वो आदमी बोला नहीं बहन जी, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ।
पैसे कैसे निकालना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। महिला बेहोश। शादी को 65 साल हो गए। एक कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। एक आदमी ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? तो ताऊजी बोले, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कसूर होगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। और आपके ताई जी का तो कभी कसूर होता ही नहीं है, इसलिए मेरा रोज 5 किलोमीटर का चलना हो जाता है। आदमी ने फिर पूछा, तो फिर ताई जी की तबीयत का रहस्य? ताऊ बोला, अरे पागल, वो पीछे पीछे देखने आती है कि मैं चल रहा हूँ या नहीं। आदमी बेहोश। सरकारी नौकरी से बढ़ के ना कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही कोई जिम है। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारा है।